जय श्री श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर आए हैं हम एक नया व्लॉग लेकर के, एक नया एपिसोड लेकर के। मेरे भाइयों, आजकल एक सिस्टम है, जैसे दिनचर्या की बातें होती हैं कि व्लॉग डाल दिया। हम व्लॉग के बारे में कुछ बातें बताना चाहेंगे कि व्लॉग है क्या। अपने विचार, अपने राय और अपनी रुचि उसको वीडियो बना करके प्रस्तुत करना, यही व्लॉग होता है। आज हम जिस गाड़ी के बारे में आपको बताना चाहेंगे, ये गाड़ी है फोक्सवैगन की पोलो गाड़ी। बहुत बढ़िया गाड़ी आती थी ये, लेकिन गाड़ी कंपनी ने इनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद कर दिया। उसका भी कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। ये फोक्सवैगन की पोलो गाड़ी है, ये इसका लोगो होता है। 1937 में ये जर्मनी की कंपनी है। 1937 में जर्मनी में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में आप जो पुरानी फिल्में देखते हो उसमें मोस्टली गाड़ियां जैसे वैन टाइप की गाड़ी होती थी। पहले मेटाडोर भी आती थी, आपने किसी भाई ने देखा होगा, सभी ने देखा है। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का, सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको पता ही है। लेकिन बहुत बढ़िया गाड़ी आती थी और डीजल में और पेट्रोल में ये गाड़ी बनाई थी। और सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग गाड़ी थी। डीजल में 1.5 लीटर का डीजल इंजन था इस गाड़ी में, और पेट्रोल में 1.2 लीटर का पेट्रोल का इंजन था इसमें। और ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी आती थी। कंपनी ने इस गाड़ी को बंद क्यों कर दिया, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। हमने रिव्यू भी दिखाया है, रिव्यू दिखाएंगे इस गाड़ी का आपको। क्योंकि समय के अनुसार हर चीज में, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया कि समय के अनुसार हर चीज में, हर बात में, आचार में, विचार में बदलाव होना बहुत जरूरी है। दोस्तों भाइयों, बदलाव प्रकृति का नियम है। आज का जो उपभोक्ता है उसको हर चीज में नई चीज चाहिए। हर गाड़ी में, हर बात में कोई नया टॉपिक हो तो ही मजा आता है। इस गाड़ी को बंद करना कंपनी की मजबूरी हो गई। कंपनी ने सेम टू सेम ही इस गाड़ी का मॉडल रखा, इसके अंदर बदलाव नहीं दिए। भाई हेडलाइट वगैरह में थोड़ा बहुत बदलाव दे दिया, कोई फॉग लैंप वगैरह में, कुछ बम्पर में, और डैशबोर्ड का थोड़ा बहुत कोई चेंजमेंट हुआ होगा तो होगा। इसमें कोई कंपनी ने बदलाव नहीं दिया। अगर देखो, अब मारुति है, मारुति लगा लो, महिंद्रा लगा दो, टाटा लगा लो, किया सेल्टोस है, सभी कंपनियों की गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं। और जिन कंपनियों ने समय के अनुसार 2-3 साल में अपनी गाड़ी में बदलाव किया, नए फीचर्स के साथ, बॉडी की जैसे लाइट वगैरह चेंज कर दी, उनका शेप चेंज कर दिया, तो पब्लिक को, जो उपभोक्ता है, उसको खरीदने के लिए कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि भाई रोज आलू की, भिंडी की, तोरी की कढ़ी रोज खाएंगे तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा, वो स्वाद नहीं रहेगा। तो रोजाना हम एक चीज को खाने में भी नहीं रख सकते। तो गाड़ी बहुत बढ़िया थी, दिखाता हूँ गाड़ी आपको मैं, देखना, बहुत बढ़िया गाड़ी आती थी ये। और बदलाव कंपनी ने इस गाड़ी में नहीं किए। और आज भी, मतलब अगर गाड़ी शील्ड पैक गाड़ी है, और गाड़ियों का बंद होने का कारण क्या था आपको बता देता हूँ। पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया कि कंपनी ने डीलर तक वो गाड़ी, वो बातें, वो सामान सीमित रख दिया। इन गाड़ियों का सामान अगर मार्केट में आप लेने के लिए जाओगे तो कुछ ही गिनी चुनी जो दुकानें हैं, जो बड़े डीलर हैं गाड़ियों के, जो स्पेयर पार्ट के डीलर हैं, उन्हीं के पास इन गाड़ियों का सामान मिलेगा। या दिल्ली जैसे हमारे यहाँ हिसार है, हिसार एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो वहाँ ही सामान मिल सकेगा आपको। और वो भी आप उनको बताओगे कि हमें ये सामान मिलेगा, उस समय भी मिल सकता है, नहीं तो बाद में आपको वेट करना पड़ेगा। ये गाड़ी का इंटीरियर अंदर से दिखा रहा हूं आपको, ये देखो। ये गाड़ी आती थी 6 गियर में, आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए। और इस गाड़ी में बैक गियर जो लगता था उसका तरीका अलग ही तरीका था कंपनी का।
जैसे ये गाड़ी है, रिवर्स हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर, ये हो गया 5 गियर, 5वां गियर यहाँ लग गया। अगर हम इसका बैक गियर वैसे डालेंगे तो पहला गियर ये डल जाएगा इसका। और अगर हम इसको दबाएंगे, सुमो, टाटा सुमो जब गाड़ी आई थी ना स्टार्टिंग में, उसमें भी यही सिस्टम था, गियर उसका दबा के ऐसे प्रेस हो जाता है। देखो दिखाता हूँ साइड से, ये देखो, ये दब जाता है। इसको दबा करके, यहाँ हथेली से दबा करके हाथ से, और इसको ऐसे दबाओ आप तो बैक गियर लगेगा, नहीं तो ये पहले गियर में आ जाएगी। और वापस ही इसको दबा करके आप निकालोगे, जल्दी निकल जाएगा। अगर वैसे लगा करके निकालना चाहोगे तो निकल तो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, कुछ एक चीजें टूटने का डर होगा। मैनुअल गियर आते थे इसमें, ऑटोमेटिक आती भी होगी गाड़ी, मैंने देखा नहीं है, बहुत कम देखा है इसको। ये देखो बात। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जिंदगी में वो कहते हैं ना कि रिवर्स गियर लग गया, ये देखा भाई, आर का मतलब होता है रिवर्स बैक गियर, जिसको हम बोलते हैं, ऐसे दब के लगेगा ये। यानी कि हम सुबह जैसे गाड़ी लेकर के चलते हैं, कभी भी सुबह या दोपहर को, शाम को, जब हम गाड़ी की सीट के ऊपर बैठते हैं और कहीं मंजिल पर हमें जाना है, कोई काम के लिए जाना है, तो मैं सभी भाइयों को एक बात और बताना चाहूंगा कि हमेशा, मैंने जैसा कि पहली वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में बताया आपको, कि हमेशा दिखा भाई, हमेशा ही पहला गियर डालो गाड़ी में, कभी भी बैक गियर मत डालो। उसका भी एक कारण है, मोस्टली हम कह देते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि भाई जिंदगी है ना, रिवर्स गियर चल रही है, तो वो रिवर्स गियर यही है। और आपको एक बात और बता देता हूं, कभी जैसे पहले गियर में गाड़ी डालते हैं और कई बार ये हो जाता है कि इसमें अंदर डॉग वगैरह भी होते हैं, छोटे मोटे बहुत आइटम होते हैं इसके अंदर, गियर बॉक्स के अंदर। तो वो क्या होता है, जैसे ब्रास रिंग भी होते हैं, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं पुरानी गाड़ी होने के बाद में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैक गियर में डाल लो या इसको पहले गियर में डाल लो, यानी कि करके फिर आप, अगर कई बार मान लो पहला गियर हम डालते हैं और उसमें दिक्कत हो जाती है, तो आपको निकाल करके वापस, वो जबरदस्ती नहीं करनी है, आपको तीसरे चौथे में या बैक गियर में डाल के फिर पहले गियर में आप डालो, आराम से मतलब डल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। और अब मैं इंजन के बारे में भी आपको कुछ एक बातें बताना चाहूंगा। बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी आती थी, लेकिन कंपनी ने समय के अनुसार उपभोक्ताओं को मद्देनजर रखते हुए गाड़ी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। कारण क्या हुआ कि कंपनी को फोक्सवैगन्स बोलते हैं, इसको फोक्सवैगन्स, देखना हिंदी में लिखेंगे तो फोक्सवैगन्स, वैसे अंग्रेजी में वी आता है स्टार्टिंग में। और ये जर्मनी की कंपनी है, बहुत बढ़िया गाड़ी आती थी, लेकिन समय के अनुसार बदलाव न करने के कारण कंपनी ने इस गाड़ी को इंडिया के लिए बनाना बंद कर दिया है। और भविष्य में क्या होगा वो देखेंगे। आपको मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि आजकल कह देते हैं, मोस्टली आपने यूट्यूब के ऊपर भी देखा होगा, गूगल के ऊपर भी सर्च मारते हो आप, जैसे गाड़ियों के लिए सर्च मारते हैं हमें कौन सी गाड़ी चाहिए, आजकल आते हैं हैचबैक और सीडान, दोनों गाड़ियों में क्या अंतर है। जैसे ये कार है, दिखाता हूँ आपको, जब इसमें 4 दरवाजे हैं, ये हो गए 2 उस साइड में है, 2 इस साइड में है, और एक हो गई इसकी डिग्गी, दिखाता हूँ, आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आगे डिग्गी, अब यहाँ से ये गाड़ी खुलेगी डिग्गी, मतलब कार जो होती है ये आती है हैचबैक। और सीडान गाड़ी कौन सी आती है आपको बता देता हूँ, जिस गाड़ी में 5वां दरवाजा नहीं होगा और उसके अंदर डिग्गी होगी, वो आती है सीडान कैटेगरी में। इस गाड़ी के बारे में आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, खासियत मतलब जो गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, जो बाहर फॉरेन कंपनी की गाड़ियाँ थी, जर्मनी जापान की, वो गाड़ियाँ कॉस्टली क्यों होती हैं और उनका जो स्पेयर पार्ट मिलने में आम उपभोक्ता को, आम कस्टमर को क्यों हो जाती है परेशानी, वो भी बात आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे हर गाड़ी के अंदर जो हमारी हिंदुस्तान में बनी हुई गाड़ियाँ होती हैं, टाटा है, महिंद्रा है और बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं। अब देखो इसका जो कब्जे होते हैं इसको, ठीक है, हम जो रूरल लैंग्वेज है हमारी क्षेत्रीय भाषा है, और मार्केट में हम इनको कब्जों के नाम से ही बताते हैं। इनमें क्या होता है आपको बता देता हूँ, जो बाहर की कंपनियों की गाड़ी होती है, अब इनको हम एकदम से दरवाजे को बंद नहीं कर सकते, इसके अंदर 2 बार 3 बार का स्टॉप होता है। आपको बता देता हूँ, यहाँ से ही लॉक सिस्टम इतना बढ़िया होता है कि दरवाजा एकदम से बंद नहीं कर सकते और इससे नुकसान भी नहीं होगा। एक जैसे बोनेट खोलते हैं, देखो ये पोलो गाड़ी की बता रहा हूँ आपको मैं, जापान, जर्मनी जापान, जो बाहर की है जो कंपनी है, जैसे टोयोटा है
ये वॉक्सवैगन की। अब इसको जैसे हमने खोल दिया, बोनट खुल गया। अब अगर चलती गाड़ी में हम बोनट को खोलना चाहें तो नहीं खुलेगी। आपको दिखाना चाहूँ, जैसे ये दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया, आप दिखाता हूँ आपको। ये राइट साइड का दरवाज़ा है, ये देखो। अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब देखो, अगर हम इस पे हाथ लगाना चाहें और खोलना चाहें तो ये खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। ये देखो, आपको दिखाता हूँ दूसरे हाथ से मैं। अब इसको मैं खोलना चाहता हूँ, नहीं खुलेगा बिल्कुल भी। अब दरवाज़ा जैसे मैंने खोल दिया, अब दरवाज़ा खोलने के बाद में ही हम इसको बोनट की जो वायर है उसको खोल सकते हैं, अन्यथा नहीं खुलेगी। अब एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ, ये देखिए, गाड़ी को बैठ के ड्राइवर कंट्रोल कर सकता है। पूरी गाड़ी यहाँ से लॉक हो जाती है। ये साइड के जो ग्लासेस हैं, अंदर से ये जो गिलास होता है अंदर वाला सेटिंग करने का, राइट लेफ्ट देखो लिखा हुआ है इसमें। और इसका मैं आपको एक डिग्गी का बताना चाहूँगा। तेल ऑयल का है, ये अंदर से हो जाता है। वैसे आजकल इसमें ख़राब हो रखा है, वैसे हाथ से भी खुल जाता है। ये पुश वाला होता है, लॉक बगी होता है लॉक के साथ। अब इसको देखो, इसकी जो डिग्गी है, ठीक है, और ये TDI है। जैसे जिस गाड़ी के पीछे DI लिखा होगा ना, ये डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। इसका मतलब भाई ये गाड़ी, जिस गाड़ी के पीछे TDI, जैसे मान लीजिए TDI लिख रखा है, ये है टर्बो चार्ज्ड। इस गाड़ी के अंदर टर्बो है, DI डायरेक्ट इंजेक्शन। जिस गाड़ी के पीछे T को हटा दो आप, मतलब जो भी कार होगी DI लिखा होगा तो ये समझो वो गाड़ी डीजल की है। और अब हम इस गाड़ी को देखो, अब दिखाता हूँ मैं। ये पीछे वाइपर होता है। अब इसको खोलने का तरीका हर आदमी को नहीं पता, नहीं अंदर इसके अंदर कोई वायर है। अब दिखाता हूँ आपको, देखो आप, ये ऐसे, इसको ऐसे दबाएंगे, जो इसका लोगो होता है इसको ऐसे दबाएंगे और इसको नीचे से उठा के सीधी ऊपर उठ जाएगी। ऐसे दोबारा करते हैं, ये ऐसे दबा करके सीधा ऊपर उठ जाएगा। वैसे हर आदमी को इसका पता नहीं होगा। ये देखो, हाइड्रोलिक इसके जैक आते हैं, ये देखो इसके हाइड्रोलिक सिस्टम है सारा का सारा। अगर ये जैसे हम उठाते हैं और तुरंत प्रभाव से नीचे हो जाते हैं ना, तो ये समझो कि जो हाइड्रोलिक जैक है, इनके शॉकर होते हैं, ये इनमें समस्या है, इनको आप बदलवा दो, नए हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखो इन गाड़ियों में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, जो कि हमारी इंडिया की बनी हुई गाड़ियाँ हैं। मोस्टली उन गाड़ियों में ये बातें नहीं देखने को मिलती है हमें। पे यूट्यूब के ऊपर देखना, गूगल के ऊपर देखना, जर्मनी की कंपनी है, ये बहुत पुरानी कंपनी है। तो ये लोगो मिलेगा आपको इसका, ये V से वॉक्सवैगन, ये VW वॉक्सवैगन हो गया। तो पोलो के बारे में हमने आपको काफ़ी जानकारी दी है, बहुत बढ़िया गाड़ी आती है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।